आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री व अदानी का फूंका पुतला। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। शहर सेक्टर 2 में सोमवार को आम आदमी पार्टी कार्यालय के सामने आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जून व कमल सिंह यादव के नेतृत्व में आज भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अदानी का पुतला फूंककर रोष जताया। जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मोदी सरकार और अदानी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और अपना रोष जताया। नवीन जून ने बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने देश के उद्योगपति अदानी को पूरा देश बेच दिया है, उसके विरोध में आज देश का हर आम आदमी आहत हुआ है। पूरा देश इस समय महंगाई की मार झेल रहा है। ऐसे में पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने देश को बेचने का काम किया है और आम आदमी जो महंगाई की मार से मर रहा है। आज आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अदानी का पुतला फूंकने का काम किया। नवीन जून ने आम बजट को जन विरोधी करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की। नवीन जून ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए बजट से किसी वर्ग का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि यह बजट देश की 80% गरीब, कमजोर व मध्यम वर्ग के परिवारों के हितों को ध्यान में नहीं रखकर नहीं बल्कि देश के चुनिंदा उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। नवीन जून ने कहा कि इस बजट से देश के किसान, व्यापारी, छोटे दुकानदार, मजदूर, श्रमिक, महिला व युवाओं सहित किसी वर्ग को कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है और इस बजट में महंगाई पर अंकुश लगाने का सरकार के पास कोई विजन नहीं दिखा है, जिसके कारण यह तय है कि भविष्य में महंगाई कम होने की बजाय और बढ़ेगी। नवीन जून ने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी से युवा वर्ग बहुत परेशान है। सरकार युवाओं से वादे तो बहुत करती है मगर धरातल पर कुछ नहीं करती, जिसके कारण आज देश के करोड़ों युवा बेरोजगारी से परेशान व हताश है। उन्होंने कहा कि देश के किसानों को आशा थी कि इस बजट के माध्यम से एमएसपी पर गारंटी देने के कानून बनाने का कोई प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, लेकिन किसानों को निराशा हाथ लगी। इसके अलावा छोटे दुकानदारों, व्यापारियों व अन्य वर्गों के पक्ष में भी बजट नहीं आया है। कहने को तो सरकार ने 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स माफ करने की बात कही है, लेकिन 10 रुपये भी ज्यादा होने से पूरे टैक्स की भरपाई करनी पड़ेगी, जो आम आदमी के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट पूर्ण रूप से देश की गरीब, कमजोर व मध्यम वर्ग की जनता की आशाओं व उम्मीदों के विपरीत है, जिसके चलते हर वर्ग को इस बजट से निराशा हाथ लगी है। जून ने कहा कि भाजपा नेता आम बजट को आमजन के हित का बजट बता रहे हैं, जबकि धरातल पर इस बजट से किसी भी वर्ग का भला नहीं होगा। जनता को सिर्फ और सिर्फ महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। जहां मोदी सरकार द्वारा पूंजीपतियों को पूरा फायदा पहुंचाने की कोशिश की है और आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है, वहीं इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जून, कमल सिंह यादव, चमन जून, प्रदीप यादव, विजय शर्मा, लक्ष्य, परमजीत दलाल जाखोदा, उमर हासिम, लक्ष्य, राजू आदि सहित सैकड़ों आज बीजेपी और अडानी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। जो केंद्रीय सरकार ने 80 लाख करोड़ अडानी को लोन दिया है, उसके खिलाफ आज ये पुतला दहन किया गया मोदी का और अडानी का, जो आम जनता का खून चूस के और ये पैसा उसको अडानी को दिया जा रहा है, उसके खिलाफ विरोध आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी हर आम इंसान के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। देखो, आम जनता का जो LIC में पैसा जमा था, SBI बैंकों में जो पैसा जमा था, खून पसीने की जो कमाई थी, उसको अडानी को दिया गया है और अडानी का शेयर 9 लाख करोड़ गिरा है। उससे आम जनता को मार झेलनी पड़ी है। आम जनता इससे परेशान है। बीजेपी सरकार से आम जनता परेशान है। उसके विरोध में आम आदमी पार्टी खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। जो बजट पास हुआ तो किस तरह से देखते हैं, क्या मार पड़ी आम आदमी? जो बजट पास हुआ उसमें भी शिक्षा पे कटौती की गई है, स्वास्थ्य पे कटौती की गई है। हमारा आम जनता का पैसा तालिबान में जाके दिया गया है। इसका हम विरोध करते हैं और पूर्ण विरोध करते हैं। आपका प्रदर्शन हुआ है? हमारा पूरे हरियाणा में प्रदर्शन हुआ है। यहाँ बहादुरगढ़ में हमने प्रदर्शन किया है और पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है।